हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की। सितंबर 2024 मंथली प्रेडिक्शन वृषभ राशि वालों के लिए। एक कार्ड मैंने देखा था, आ गया आपके लिए। यस, ये दोनों कार्ड मैंने देखे थे। एक मैंने जब डिवाइड किया ना ये डेक को, ये साइड पे विक्ट्री था, ये साइड पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट था। देखो, जो कार्ड आना होता है बराबर आने के आता है। एंजल को जो मैसेज देना है वो बराबर मिलता है। यस, वर्ल्ड देखिए ये भी गिरा था, मैंने लिया नहीं, शफलिंग पूरा नहीं हुआ इसके। कैरिंग कनेक्शन एंड सैक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। यहाँ पे ना वृषभ राशि, यहाँ पे ना आपकी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है और आइसोलेशन पीरियड भी आपका ख़त्म हो चुका है। आप हील हो चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन वृषभ राशि के 90% लोगों के लिए हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्कएंजल एरियल भी है, आर्कएंजल माइकल भी है और यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी है। तो यहाँ पे ना आपकी हीलिंग मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में एक विक्ट्री सक्सेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली के साथ में आप वक्त बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो मैरिड है उनके लिए और जो अनमैरिड है उनके ज़िंदगी में एक अपना पार्टनर, जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंटर करता हो, जो आपकी विश है। यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन है और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है। तो ये जो जैसा पार्टनर आपको चाहिए, जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आपको जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो वो आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पार्टनर तो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। जो मैरिड लोग हैं वो मैनिफेस्ट करें कि आपके पार्टनर के साथ में रिलेशंस अच्छे हो जाए। तो वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे एक दूरियां हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे आपका हीलिंग हो जाए और आप दोनों के रिश्ते सुधर जाए। तो वो वहाँ पे हीलिंग हो रही है और आपका दोनों का रिश्ता जो है बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल भी आई है। वो दोनों के रिश्ते को, मतलब मैरिड लाइफ में हम लोग सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की हेल्प लेते हैं रिश्ते सुधारने के लिए। रिश्ते सुधारने का काम जो है या फिर ऑरा पॉजिटिव करने का काम आर्कएंजल एरियल का है। दोनों के रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं तो आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल शैमुएल तीनों भी यहाँ पे आते हैं। और मिरेकल आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल भी आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपके लिए ये कार्ड। तो आप दोनों के बीच में अगर कहीं रिश्तों में दरार है, कहीं पे आपकी रिश्तों में खटास चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको राहत मिलने का चांस मुझे यहाँ पे लग रहा है। निगेटिविटी का एंड हो रहा है, रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपकी ज़िंदगी में थे वो भी सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बनती हुई दिखाई दे रही है। आप फैमिली के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप मैरिड है तो। और अगर अनमैरिड है, फैमिली बनाना चाहते हो, वो तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो वो कंप्लीट होता हुआ, आपका विश कंप्लीट होता हुआ, विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ पे आपके दरवाजे बंद थे तो यूनिवर्स की तरफ से वो सभी दरवाजे अभी खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 की बहुत एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे मतलब 1 + 4, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 24 नंबर का कार्ड है, वहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 44 नंबर है। 4 बहुत 4-5 बार आया है। तो 4 4 4 4 4 4 आपको दिखता होगा।
4 नंबर, ये जो नंबर है राहु का नंबर है, तो यहाँ पे राहु का इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु जब पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत कुछ आपको धन दौलत देके जाता है, धन दौलत देता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपका मतलब राहु का जो इम्पैक्ट है वो भी पॉजिटिव आपको मुझे लगता है कि रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अभी टैरो से भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है करंट एनर्जी में। उल्टा यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए मुझे एंजल की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपके जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखिए। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पे 11 नंबर है, तो 111111 आपको दिखता होगा। ये वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है, यानी कि 10 नंबर हम लोग कंप्लीशन से देखते हैं, इसके लिए मैं 10 नंबर बोल रही हूँ। तो ये कंप्लीशन है, यहाँ पे 10 नंबर आया हुआ है, तो 10 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 444444 आपको दिखता होगा। 8 नंबर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। सैटर्न इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सैटर्न अभी पॉजिटिव हो रहा है, वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे फल दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 53, 35 ऐसे मिररिंग नंबर आपको दिखते होंगे, क्योंकि एक कार्ड भी आया है मैजिशियन एंड द मिरर, तो मिरर करोगे आप। मिररिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इसके लिए वृषभ राशि निगेटिव नहीं होना है, निगेटिव नहीं सोचना है। अभी यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, और वर्ल्ड का कार्ड जो है वो हम लोग कंप्लीशन से देखते हैं, तो हम लोग 10 से ही उसको कैलकुलेट करते हैं, तो 10 आपको दिखते होंगे। ये कंफर्म मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 36 की एनर्जी है, 369 मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये 69, 96 ऐसे भी नंबर्स आपको दिखेंगे। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट का नंबर है, स्पेशली ट्विन फ्लेम का नंबर है। तो यहाँ पे अगर आपको ये बार बार दिख रहा है तो आपका डेस्टाइन पार्टनर जो भी आप जर्नी में हो, तो वो जर्नी में मतलब ट्विन फ्लेम में हो या सोलमेट में, अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहती, लेकिन आपका डेस्टिनी पार्टनर आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा जो स्पिरिचुअल होगा। आपके जैसे स्पिरिचुअल ये इंसान भी होने वाला है। एंजल की ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे भरपूर है आपके ज़िंदगी में, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने जो नंबर्स बोले वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड, करियर के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके ओके, और 2 कार्ड करियर के लिए। ओके ओके, करियर के लिए कार्ड्स। फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स दीजिए। फाइनेंसेस के लिए एक और कार्ड प्लीज़। लव लाइफ, लव लाइफ के लिए कार्ड। इतने नहीं, इतने लव लाइफ के लिए 2 कार्ड और दिस प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे ना मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? एक ही निगेटिव कार्ड आया है, लेकिन 8 ऑफ कप्स आया है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है इंजल यहाँ पे? प्लीज़ गिव मी क्लियर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ इंजल। ये 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे?
दो एनर्जीज क्यों आई है? ओके, इतनी सारी नहीं ना, जस्ट प्लीज़ एक कार्ड, वन और क्लियर क्लैरिफिकेशन चाहिए प्लीज़। और पेज ऑफ सोर्स क्यों आया? ये आना चाहता है पेज ऑफ सोर्स। देखो ये एनर्जी वही आई थी लास्ट टाइम, वो जो कार्ड आना है ना, जो एनर्जी आनी है वही आती है। 6 ऑफ वॉन्ड, द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे वृषभ राशि, टॉरस, आपके ना सितंबर का महीना करियर वाइज मेहनत से शुरू होने वाला है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, शुगर कोट करके नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आप जी जान लगा दोगे, मेहनत करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको उस मेहनत का फल भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जितना आप अपने वर्क प्रोफेशन में आप 100% दोगे, उतना ही आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। सितंबर का फर्स्ट वीक 7 ऑफ वॉन्ड से शुरू हुआ है और व्हील ऑफ फॉर्चून पे ख़त्म हुआ है। और बीच में सभी ये दो जो हफ्ते के कार्ड आए हुए हैं ना, वो कम्प्लीटली पॉजिटिव, फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो चारों कार्ड्स आए हैं वो पॉजिटिव निकल के आए हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 100% देना पड़ेगा। आपकी ना डेस्टिनी चेंज करना आपके ही हाथों में है। मतलब ये ना एक मराठी में एक जो वामनराव पै है ना, सदगुरु वामनराव जी पै, उनका एक स्लोगन है उनका, जो स्वाध्याय में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं मराठी में मालूम है? तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यानी कि क्या है ना, आप ही अपनी डेस्टिनी बना सकते हो, आप ही अपने डेस्टिनी को एक अच्छी राह पे लेके जा सकते हो। आप ही मैनिफेस्टेशन के द्वारा, आपके मेहनत के द्वारा, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी डेस्टिनी को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हो। आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वो क्या कभी कभी किसी का ये देख के क्या बोलता है कि आपके प्लैनेट्स ना अच्छे है ही नहीं, आपको मतलब ज़िंदगी में स्ट्रगल ही है। लेकिन किसी के लिए ये चीज़ें झूठ साबित हो जाती है। क्यों साबित हो जाती है? क्योंकि उसका अपने जो बिलीव सिस्टम है, जो यूनिवर्स है, अपने जो अगर किसी गुरु को मानते हैं तो उनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रहता है ना कि वो इंसान अपनी डेस्टिनी चेंज करता है, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने में सक्षम होता है, चेंज करने में कामयाब होता है। तो यही कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जो आप 100% दे रहे हो अपने काम में, वहाँ से आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे सेकंड वीक के लिए स्टार का कार्ड आया हुआ है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जो स्टूडेंट्स है जॉब में है, जॉब से रिलेटेड भी और बिज़नेस के रिलेटेड भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जो डेस्टाइन्ड है। आपको यूनिवर्स ने आपके कर्मों का अभी जो है ना अच्छा फल दे रहे हैं डेस्टिनी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो 2024 में अच्छे कर्मों का अच्छा रिवॉर्ड मिलने का समय वृषभ राशि का अभी आ चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको इंट्यूशनली भी पता है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके स्प्रेड में एंजल्स है, यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने चक्रास पे वगैरह काम करते हो, आप स्पिरिचुअल लोग हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आ चुका है और स्टार भी है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स मुझे आ रही हैं। ये आप लोग जो है अपनी डेस्टिनी बदल दोगे, और डेस्टिनी बदलने का जो डिवाइन टाइमिंग है ये सितंबर के महीना स्टार्ट होते ही आपके ज़िंदगी में आ रहा है। हाँ, लेकिन एकदम से चेंजेस नहीं होने वाले हैं। मतलब अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और एकदम अरबपति आप बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बंद दरवाजे हैं वो खुलना चालू हो जाएंगे। आपको जहाँ पे आप चाहते थे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको ये देखिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, मैंने यहाँ पे बोला था कि जो डेस्टिनी ने दरवाजे बंद किए हैं वो अभी खुलना चालू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके जो डेस्टिनी द्वारा
जो मतलब ये देखिए, कर्मा सभी का रहता है, वो कर्मों के हिसाब से जो आपके दरवाजे बंद थे, आपको कहीं पे सक्सेस नहीं मिल रहा था, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो करियर वाइज सितंबर के महीने में आपकी ग्रोथ, आपके कर्मों का रिवॉर्ड आपको शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग चालू हो चुका है आपका वृषभ राशि। यहाँ पे जो है फाइनेंस वाइज आपकी सितंबर फर्स्ट वीक में ही एक अच्छी शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पास जब भी पैसे आएंगे, मुझे लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं से तो आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी है, पानी यानी अबंडेंस है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर मेल मुझे देख रहे हो तो आपको आपकी वाइफ की तरफ से, आपके मतलब ससुराल के पक्ष से आपको कहीं ना कहीं तो पैसे से रिलेटेड मतलब कुछ गेन होने वाला है। शायद आपकी वाइफ है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पैसे वगैरह मिले, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सावधानी से ये पैसों का डील करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जब आता है ना, तो पैसा लेने के लिए आजू बाजू में लोग भी बहुत सारे जमा होते हैं। तो आपको ना गार्डेड अप रहना है। कोई आपके पास आके रोएगा, कोई आपके पास मतलब हाथ फैलाएगा, मेरा इतना प्रॉब्लम है मुझे दे दो, नहीं करना है वृषभ राशि। वहाँ पे आप गलती कर जाओगे, क्योंकि आपने अगर किसी को पैसा दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ये दान किया ऐसा आप समझ के आप पैसा दे दो। अगर आपको चैरिटी करनी है, करोड़ों रुपए आपके पास है, करोड़ों रुपए की चैरिटी कर सकते हो, कर दो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने स्ट्रगल करके आपको मिला है, आपको आपके डेस्टिनी ने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिला है, तो आपको पाई पाई की कीमत आपको पता होगी और पाई पाई का हिसाब आपको रखना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने जीवन में एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ आप जी पाओगे। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि चैरिटी मत करो, लेकिन चैरिटी भी करोगे ना तो एक मतलब एक ऐसे लोगों को दो जिनको सचमुच ज़रूरत है। चैरिटी जिनको ज़रूरत है उनको करने के बाद में ही आपको उसका फल मिलता है। मतलब सत्पात्री दान करने से ही आपको मतलब फल मिलता है। किसी को ज़रूरत नहीं है और आपके पास आके रोने लगे और आपने दिया, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान बोलेंगे तुझे पैसे की कीमत ही नहीं है, तो मैं तुझे वापस उसी में डाल देता हूँ। ऐसी सब सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वृषभ राशि, आपका सितंबर का महीना तो शुरू होने वाला है अच्छी तरह से। आपके अटके हुए काम भी, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, आपके जहाँ पे फंसे हुए पैसे हैं वहाँ पे भी वो सामने वाले से पैसे मिलना चालू हो जाएगा आपको। कहीं पे आपकी भी खुद की, अभी ये तो मैंने पहले आपकी वाइफ की तरफ से एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात बोली है, लेकिन आपकी खुद की भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहीं पे होगी, या फिर आप रियल एस्टेट में कुछ काम करते हैं, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, या फिर आपका बिजनेस है जो आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट आप लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, तो वहाँ पे सब कुछ सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप जो है ना मैनिफेस्ट भी इस चीज़ को कर रहे हो, क्योंकि सितंबर के थर्ड वीक के लिए मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है और आपके करंट एनर्जी में भी मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया हुआ है। तो आप ये लाइफ जो है ना, ये सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो मैनिफेस्टेशन का टाइम, जो डिवाइन टाइम है, अभी आ रहा है सितंबर के महीने में, और ये जो है आप अपने खुद के अच्छे कर्मों की वजह से लाए हुए हो, खींच के लाया है आपने, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आपने इतनी मेहनत की है, इतना अपने आप पे वर्क किया है, अपने मतलब आपने फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने बहुत कष्टों को झेला है, तो ये जो चीज़ें आपको मिलेगी ना, इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए वृषभ राशि। इसका इम्पोर्टेंस समझिए, एक एक रुपए का आपको इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। आपको लोभी होना पड़ेगा, आपको ना लोभी होना पड़ेगा। किसी को ऐसा दान करने की अभी ये ज़माना नहीं रहा है। अगर ऐसे दान करते रहोगे ना, ये रोया मैं दान कर रहा हूँ, ये रोया मैं उसको देता हूँ, तो आपको कभी किसी दिन दान मांगने के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है, ये इंट्यूशनली क्लियर हो रहा है। तो अपना पैसा जो है मतलब संभाल के रखिएगा, किसी को भी उठा के नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्थ वीक के लिए 8 ऑफ कप्स और
9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। अगर आपने ऐसी गलती की तो ये लेने वाले तो ये भाग जाएंगे और पैसा रिटर्न तो मिलेगा नहीं। एंजाइटी डिप्रेशन में आप चले जाओगे और यहाँ पे जो है फिर पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ जाएगी। इससे अच्छा है अगर आप गाइडेंस सुन रहे हो तो आप ये अगर गाइडेंस आपने सुना, अपने अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया, अपने पैसे के ऊपर वर्क किया, अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन हासिल करोगे अपनी ज़िंदगी में। एक अच्छा बैंक बैलेंस रख के अपने खुद का एक एम्पायर खड़ा करोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो जो मैरिड है उनको मैंने जैसा बोला, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं आपकी। अगर आप मेल हो, मुझे देख रहे हो, तो आपके वाइफ की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको कहीं पे आपकी खुद की प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है। आपके दोनों के रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है ना, उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हुए मैंने भी देखे हैं। और आपको भी पता होगा कि पैसे से रिलेटेड दिक्कतों की वजह से कितने घर टूटे हुए हैं। ये यहाँ पे मुझे आपको बताना है। और आप अगर अनमैरिड हैं तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक रिच वेल्दी ख़ानदान की मतलब पार्टनर एक एंटर कर रहा है, जो मेल हो चाहे फीमेल, आप जिसके लिए देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन आपकी ये रिच वेल्दी ख़ानदान से बिलोंग करने वाली घर की बड़ी बेटी या बड़े बेटे होने के ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। अच्छे ख़ानदान से, अच्छे एक रिच वेल्दी फैमिली से, और हाईली एजुकेटेड और हाईली मतलब एक हाई पोजीशन पे बैठे हुए इंसान यहाँ पे मुझे आपके ज़िंदगी में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। भले ही वो आपके करियर के लिए आया है, लेकिन आया तो है आपके स्प्रेड में ही। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मैं भूल गई, ब्लैंक कैसे हो गए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। यहाँ पे डिवाइन कपल यहाँ पे आया हुआ है, डिवाइन काउंटर पार्ट आया हुआ है। और ये डेस्टिनी द्वारा ही आपको एक दूसरे को मिलाया जाएगा, आपको एक दूसरे के सामने लाया जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मतलब जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जो मैरिड है उनको भी मुझे लगता है कि अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि वो किस जर्नी में है, या स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर कहीं पे ट्विन फ्लेम तो नहीं है, लेकिन सोलमेट जर्नी में अगर आप है तो उसका उनको अगर रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो रियलाइजेशन भी आपको हो जाएगा। और अगर रियलाइजेशन हो रहा है तो आपको आपके सोल पर्पस पे काम करना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो अनमैरिड लोग हैं उनको जो उनके ज़िंदगी में जो पार्टनर आने वाले हैं ना, तो वो आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट से हो सकते हैं, या कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आप दोनों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टनर आने वाले हैं ना, आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे, इनका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसी की वजह से फाइनेंसेस इनके पास बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर के पास फाइनेंसेस बहुत रहेंगे। और ये इंसान जो है, मेल हो चाहे फीमेल, ये एक गिवर है, ये एक दान करने वाला इंसान है, ये एक जस्टिस करने वाला इंसान है। ये एक ना मतलब इसको ना किसी के ऊपर अन्याय करना पसंद नहीं है। ये एक एडवोकेट भी हो सकते हैं, ये मर्चेंट भी हो सकते हैं, ये इंसान फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, मतलब किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। शेयर ट्रेडिंग में ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा भी इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन ये इंसान अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ दोनों भी मैनेज करके चलने वाला, दोनों को भी इक्वल टाइम देने वाला, दोनों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा
जो अनमैरिड लोग हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा जब इनका रिश्ता आपके पास आएगा। यहाँ पे मुझे लव मैरिज की वाइब्स नहीं आ रही है, मैं क्लियर बोलती हूँ। यहाँ पे मुझे हाँ हो सकता है कि 1% 2% के लिए लव मैरिज हो, लेकिन मुझे यहाँ पे लव मैरिज की वाइब्स मुझे नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज की ही वाइब्स आ रही है। ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, भले ही आपका दूसरे कास्ट, कंट्री, रिलीजन का ये रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन अगर है तो हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज ही लग रही है। दोनों पार्टीज़ के मतलब अप्रूवल के बाद में ही ये रिश्ता होने वाला है। ये रिश्ता आपके पास किसी मतलब थर्ड पर्सन से आने वाला है। कोई जो शादियाँ मतलब रिश्ते करते हैं ना, करते हैं, उनके पास से आ जाएगा, या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है, वो आपको इस इंसान से मिलवाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपका सोशल मीडिया बहुत यहाँ पे बिग रोल प्ले कर रहा है। सोशल मीडिया से मैट्रिमोनी साइट से वगैरह ये रिश्ता आपके लिए आ सकता है। आप पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ना इस इंसान के बारे में कोई ना कोई तो एक गलत बातें बोलेंगे, गलत फीडबैक मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनका लव मैरिज है, मैंने पहले बोला कि ऑप्शनल हो सकते हैं। जिनका लव मैरिज है, कास्ट, कंट्री, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के बाहर जिनकी शादी हो रही है या फिर जिनको करनी है, उनके यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे तो बहुत बड़ा बवाल होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। कंफ्यूजिंग स्टेट, कहीं पे आपको लग जाएगा कि ये टूट गया रिश्ता, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पे आफ्टर कम्युनिकेशन ये रिश्ता हो जाएगा। भले ही थोड़ा सा नाराज़गी रहे, लेकिन ये रिश्ता तो हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शादी तो होने वाली है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो फेमस है, एक कॉन्फिडेंट इंसान, फेमस पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे भी काम करने वाले हो सकते हैं। इनका एक ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, या फिर ये रिपोर्टर हो सकते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे। मैरिड लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं से कहीं पे तो आपके पार्टनर के साथ में एक टूर पे जाओगे। मुझे यहाँ पे वर्ल्ड टूर के वाइब्स आ रही है। अगर आपकी विश है, आप जाना चाहते हो, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी स्ट्रॉन्ग होने वाली है कि आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने जा सकते हो, वर्ल्ड टूर पे, यूरोप टूर पे, ऐसा अगर आपकी विश है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है कि यूनिवर्स जो है आपके झोली में आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड को दे रहा है, डाल रहा है। थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे लग रही है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पैसे से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं आएगी, तो लेकिन आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप एंजॉय करोगे। आप जाना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड है, यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब है वर्ल्ड का, तो आप जाओगे ज़रूर। यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपको बोलेगा अरे इतने पैसे में आप नहीं जा सकते हो, इतना क्यों खर्चा करना है, ये है वो है, तो आपको किसी के भी बात में नहीं आना है। आपको आपके पार्टनर के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, और अगर आपकी विश है जाना है तो आप जाना है, तो फिर पीछे मत हटिएगा। क्योंकि हम लोग जब अपना एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं, तो अपने आप को हील करते हैं। ये एक हीलिंग प्रोसेस भी है, इसीलिए तो हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, कि ये एनर्जी से जब हम लोग बाहर निकल के जाते हैं तो बाहर की जो एनर्जी है वहाँ पे हम अपने आप को हील करते हैं। तो ये हीलिंग प्रोसेस आपको अगर चाहते हैं आप, तो आपकी मंशा ज़रूर पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो वृषभ राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। मैं आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।